लाइक वी हैव स्टार्टेड द सीरीज ऑफ वाइवा ऑस्ट्रेलियन पास पेपर्स और वो सीरीज़ बड़ी कामयाबी हो रही है। लोग बता भी रहे हैं कि उनके जो क्वेश्चन हैं वो लगते हैं। तो अभी डीपीटी के बायोकेमिस्ट्री के पास वाइवा ऑस्ट्रेलियन क्वेश्चन हैं और कुछ वीडियोस जो वो आपको ऐसा लगेगा कि उनमें कुछ क्वेश्चन जो मैच हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, सारे मिलते जुलते नहीं हैं। और क्योंकि ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए से लिया हुआ है डेटा, तो मोस्ट रिपीटेड में जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं वो फिर हर एक यूनिवर्सिटी जो बार बार हमें दे रही होती है। तो इसको पढ़ लेते हैं। और अगर आपका बायोकेमिस्ट्री का ऑस्ट्री वाइवा है और अगर होने वाले नहीं हुए अभी तक, इसको करके जाएंगे तो पास तो पक्का पक्का हो ही जाएंगे, क्योंकि 80% तक हमारे क्वेश्चन लग रहे हैं एज़ पर द रिव्यूज़ जो कि स्टूडेंट्स दे रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी से। और ये स्पेशली डीपीटी के लिए, तो वो स्टूडेंट्स जो है इसको ज़्यादा गौर से देखें। स्टेशन 1, वैसे टोटल 8 स्टेशन होते हैं, आपको पता होगा। तो व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री? पहले स्टेशन पे ये सवाल हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है, पर फर्स्ट स्टेशन पे कॉमनली जो वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ होता है, तो ये सवाल यहाँ पे हो सकता है कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या होती है। इसका जवाब हम पहले वीडियोस में भी दे चुके हैं, दोबारा पढ़ते हैं इसको कि भाई वो टेक्निक जो हमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स करने में हेल्प करती है बायोलॉजिकल सैम्पल्स की, उसको हम जो है वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं। अभी इस्तेमाल क्यों होती है? इट्स फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज़। हमें डायग्नोस करना होता है कि ब्लड के अंदर कौन सी चीज़ कितनी है, यूरिन के अंदर और CSF के अंदर, तो उसके लिए इस्तेमाल होती है। Technique used to perform quantitative measurements of biological samples for diagnostic purposes. On which technique it is work? The respective technique for works on, मतलब ये जो आपका स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, कौन सी टेक्निक पे काम करता है? कोई लॉ तो होगी, कोई टेक्निक तो होगी जिस पे काम करता होगा। तो इट्स बियर-लैम्बर्ट्स लॉ, बियर-लैम्बर्ट्स लॉ, जिस पे जो है ये आपका टेक्निक काम करता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का। बियर्स लॉ क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट लॉग ऑफ रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंसिडेंस ऑफ लाइट का और इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट, यानी वो लाइट जो इंसिडेंट कर रही है, वो लाइट जो इमर्ज कर रही है, उन दोनों की इंटेंसिटी का रेशो निकालेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द कंसंट्रेशन ऑफ द कलर सॉल्यूशन। ठीक है, ये है आपकी बियर्स लॉ। द लॉ स्टेट्स दैट द लॉग ऑफ रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जेंट लाइट is directly proportional to the concentration of color solution of the test substance. What is Lambert's law? The law states the log of ratio of incident light and emergent light is directly proportional to the, वहाँ पे क्या था, concentration, यहाँ पे thickness of the solution through which light passes is the concentration of chromogen in is constant. Identify the given figure, और ये है आपका Q8 जी, ये आपका Q8 है और ये कंटेनर जिसके थ्रू आप होल्ड करते हैं सैम्पल्स को। फॉर बायोकेमिकल एनालिसिस ब्लड कैन बी एनालाइज्ड इन हाउ मेनी फॉर्म? इट कैन बी एनालाइज्ड इन 3 फॉर्म: होल ब्लड, प्लाज्मा एंड सीरम। इन ऑर्डर टू कंडक्ट अ कंप्लीट ब्लड काउंट, हमें कौन सा ब्लड सैंपल, कौन से फॉर्म में जो ब्लड सैंपल लेना चाहिए अगर हमें कंप्लीट ब्लड काउंट करना है? जैसे हमें 3 फॉर्म मिलती हैं ना, तो अगर आप होल ब्लड लेंगे तो उसमें आप सारे ही टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब ऑल टू ऑल। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक टेस्ट करना है तो आप प्लाज्मा लेंगे, और उससे ज़्यादा दूसरा कोई फॉर्म का टेस्ट करना तो आप सीरम लेंगे। तो अभी कह रहे हैं कि आपको अगर ब्लड काउंट पता करना है तो आप कौन सा फॉर्म लेंगे ब्लड ग्रुप की, ब्लड की? तो हम होल ब्लड लेंगे, क्योंकि हमें जो वो यहाँ पे ब्लड ग्रुप भी पूछा गया है और ब्लड काउंट भी, तो ब्लड काउंट तो फिर सारे ब्लड का ही आता है। व्हाट आर द प्रिकॉशंस कौन सी होती हैं? सारी लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, कोई सी भी लेबॉर्ट्री, एक प्रिकॉशन होती है कि इक्विपमेंट जो है वो बार बार स्टरलाइज किया गया हो। लिवर फंक्शन टेस्ट, ये वाला जो पार्ट है ना LFT का, ये आप 100 साल तक DPT को रिपीट करते रहें, BBS को रिपीट करते रहें, BDS को रिपीट करते रहें, ये पार्ट 100 साल तक आता रहेगा। तो इसको गौर से करके जाएँ, कम से कम इसके नंबर जो है ना वो पूरे ले लें। एक स्टेशन के अंदर 5 सवाल होते हैं, एक सवाल का 2 नंबर होता है, तो 5 सवाल के टोटल 10 नंबर होते हैं। 8 स्टेशन के आपके पास टोटल 80 नंबर जो हो जाते हैं। 20 नंबर आपके पास इंटरनल एवेल्यूएशन के और 100 नंबर आपके पेपर के, 200 नंबर पूरे। ठीक है। व्हाट इज़ द मेन टेस्ट फॉर लिवर फंक्शन टेस्ट? जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि या तो वो सवाल को जवाब करके पूछ लेंगे या जवाब को सवाल करके पूछ लेंगे, तो ये यहाँ पे वही हुआ। तो इन्होंने वहाँ पर सवाल में लिखा हुआ था कि अल्कलीन फॉस्फेट टेस्ट, अल्कलाइन फॉस्फेट, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, और बाकी जो 2 चीज़ लिखा हुआ था कि ये किस लिए होती हैं, तो हमने वहाँ के दिया लिवर फंक्शन टेस्ट के लिए। अब यहाँ पे इन्होंने लिवर फंक्शन टेस्ट का पूछा, हमें ये सारी चीज़ जवाब देनी पड़ेंगी। तो व्हाट इज़ द मेन टेस्ट फॉर लिवर फंक्शन टेस्ट? लिवर फंक्शन टेस्ट के लिए मेन टेस्ट कौन सा होता है? अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ALP टेस्ट। वहाँ पे ALP टेस्ट लिख देना, पूरा मत लिखना, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, नंबर कट जाएंगे। ALP टेस्ट और ALP टेस्ट, अल्कलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट,
क्यों होता है? इज़ एन एंजाइम फाउंड इन योर बोन, बाइल डक्ट एंड लिवर. ALP टेस्ट कैन बी यूज टू एवेल्यूएट द बाइल डक्ट सिस्टम ऑफ द लिवर. तो भाई ये एल्कलाइन फॉस्फेट जो एंजाइम है जो आपके बोन में और बाइल डक्ट और लिवर में पाया जाता है, अगर हम ये टेस्ट करा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आपका जो बाइल डक्ट सिस्टम है वो लिवर का वो किस तरीके से काम कर रहा है. ठीक है. व्हाट आर द 3 लिवर फंक्शन टेस्ट? 3 लिवर फंक्शन टेस्ट कौन से होते हैं? ALP, ALT, AST, 3 ये लिवर टेस्ट होते हैं. ALP alkaline phosphatase, alanine transaminase and aspartate aminotransferase and gamma glutamyl transferase GGT. और ये नाम पूछते हैं बेटा ये 3 लिवर फंक्शन टेस्ट बताइएगा ज़रा, और वो लिखने लग जाते हैं पूछ के. तो आपने बस जल्दी अल्कलाइन फॉस्फेटेज, एलानाइन ट्रांसफरेज एंड aspartate aminotransferase इतना बोलिए खामोश हो जाना है. व्हाट इज़ द नॉर्मल लिवर काउंट? नॉर्मल लिवर काउंट क्या होता है? द रेंज ऑफ नॉर्मल AST, यहाँ पर AST कौन सा लिखा हुआ है? aspartate aminotransferase इज़ रिपोर्टेड बिटवीन 10 to 40 यूनिट्स पर लीटर. ठीक है. यानी नॉर्मल आपके लिवर के अंदर aspartate aminotransferase जो है वो 10 से 40 यूनिट होते हैं 1 लीटर के अंदर. और ALT यानी एलानाइन ट्रांसमाइनेज जो है वो 7 से 56 यूनिट्स होते हैं पर लीटर के अंदर. 10 to 40 आपका AST और 7 से 56 आपका ALT. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पुअर लिवर फंक्शन? डार्क यूरिन आपका, अगर वो पूछते हैं कि बेटा अगर किसी का यूरिन जो है वो डार्क आ रहा है, पेल स्टूल आ रहा है बिल्कुल पेल कलर का, क्रॉनिक फैटीग है, उसको नोज़िया वॉमिटिंग की शिकायत रहती है, स्किन और आइज़ जो है वो उसकी येलोइश हो रही हैं, तो हमने बोलना है कि मैम ये उसको जॉन्डिस के सिम्टम्स है. बोलेंगे और तो फिर आपने बताना है कि ये पुअर लिवर फंक्शन है. तो पुअर लिवर फंक्शन के सिम्टम्स भी ये हैं और जॉन्डिस के सिम्टम्स भी ये हैं. तो जॉन्डिस का पूछे तो भी बताना है, पुअर लिवर फंक्शन पूछे तो भी ये बताना है. व्हाट इज़ द एब्रिविएशन ऑफ LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट? लिपिड प्रोफाइल. व्हाट इज़ अ लिपिड प्रोफाइल टेस्ट? A lipid panel is a blood that measures the amount of certain fat molecules called lipid in your blood. भाई लिपिड क्या है? आपका फ़ैट होता है. लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है कि इससे आपको पता चलता है कि आपके ब्लड के अंदर कितना % फैट पड़ा हुआ है. LDL लो डेंसिटी अच्छी नहीं होती आपके लिए, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं. उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है आपकी बॉडी के अंदर? So the normal range of lipoprotein, low density lipoprotein or bad cholesterol that make most of your body's cholesterol, and high levels of LDL cholesterol raise your risk for heart disease and stroke. Its normal range is 100 to 129 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 1 से 29, 100 से 129 तक. तो अब इन्होंने डिफ़ाइन भी बोला था कि डिफ़ाइन भी करना है LDL कोलेस्ट्रॉल को, और नॉर्मल रेंज भी पूछी थी. तो इसलिए हमने इतनी कहानी बताई है पूरी, अदरवाइज़ हमने सिर्फ वो जो है वो 100 से 129 लिख देना था मिलीग्राम पर डेसीलीटर. डिफाइंड ट्राइग्लिसराइड और नॉर्मल रेंज. ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं उसको डिफाइन भी करते हैं, नॉर्मल रेंज भी लिख दें. ट्रांसग्लिसराइड्स आर द फैट फाउंड इन योर ब्लड. ये भी फैट होते हैं. ट्राइग्लिसराइड्स इज़ एन ईस्टर ड्राइव्ड फ्रॉम ग्लाइसरॉल L3 फैटी एसिड. अब ट्राइग्लिसराइड है तो इसके अंदर 3 फैटी एसिड्स होते हैं. ठीक है. इज़ एन ईस्टर डिराइव्ड फ्रॉम ग्लाइसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स. एक ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड्स के मसो, तो इट्स ट्राइग्लिसराइड. ओके. द नॉर्मल रेंज ऑफ ट्राइग्लिसराइड इज़ 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. व्हाट इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल? इट्स HDL. व्हाट इज़ बैड कोलेस्ट्रॉल? LDL एंड VLDL. ठीक है. डायबिटीज़ मेलाइटिस का सेक्शन है, इसको थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि डिटेल से करें, बट लेट्स सी. Define diabetes mellitus. Diabetes is a metabolic disease that causes high blood sugar. इतना बोल दें बहुत है, ज़्यादा बोलेंगे सवाल में से सवाल निकलेंगे प्रॉब्लम होगी, बट स्टिल इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि भरोसा नहीं है कि वाइवा में अगर ये आ जाए तो आपको ज़्यादा बोलना पड़ेगा. It is a metabolic disease that causes high blood sugar. The hormone insulin moves sugar from the blood into your cells to be stored as energy. कि भाई जो आपका इंसुलिन हार्मोन है वो शुगर को आपके ब्लड में लेके जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको जो वो डिपॉजिट कर देता है. लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ हो जाएगा या आपकी बॉडी मतलब डायबिटीज़ जाएगा तो 2 सिनेरियोज हो सकते हैं. एक तो ये तो आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बनाए प्रॉपर्ली, दूसरा ये कि इंसुलिन को प्रॉपर्ली यूज़ ना कर सके. व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड शुगर? 120 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक जो आपकी नॉर्मल रेंज होती है.
एंड फास्टिंग जो है वो 80 से लेकर जो है वो 100 तक आपकी होती है। व्हाट इज़ डिफाइंड प्री डायबिटिक यानी अ सीरियस हेल्थ कंडीशन वेयर ब्लड शुगर लेवल्स आर हायर देन नॉर्मल बट नॉट हाई इनफ टू बी डायग्नोज एज टाइप 2 शुगर। प्री डायबिटिक क्या होता है कि भाई इसमें आपकी वो हेल्थ कंडीशन जिसमें आपके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते कि आपको टाइप 2 शुगर से जो है डायग्नोज करवाया जाए। टाइप 2 शुगर क्या होती है कि आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल शुगर जो ज़्यादा हो जाती है, आपकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है वो इतनी एडिक्वेट इंसुलिन नहीं बन रही होती, ठीक है। आइडेंटिफाई द गिवन इंस्ट्रूमेंट, और ये है आपका ग्लूकोमीटर। तो अभी हम जो है इसको यहाँ पर रोकते हैं वीडियो को, दूसरा पार्ट जो दूसरी वीडियो में करते हैं इसका बाकी पार्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा इसके अंदर LFT की हमने बात की और थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम अलग रखेंगे और वीडियो लंबी हो जाएगी तो थोड़ा आपको देखने में भी प्रॉब्लम होगी और डाउनलोड करने में भी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।